2025 की अंत्योदय एक्सप्रेस भारतीय रेलवे की समावेशिता, सस्ती यात्रा और आम आदमी के लिए बेहतर सुविधा की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। पहली बार 2017 में शुरू की गई इस सेवा का उद्देश्य था कि बिना आरक्षण वाले यात्रियों को लंबी दूरी की यात्रा के लिए एक तेज, सस्ती और सम्मानजनक सुविधा दी जाए। 2025 की अंत्योदय एक्सप्रेस इस उद्देश्य को और भी ऊंचाई तक ले जाती है, जहां सामान्य यात्रियों को भी आधुनिक सुविधाओं से लैस यात्रा अनुभव मिलता है, वो भी बेहद कम किराए में। 2025 की अंत्योदय एक्सप्रेस की सबसे बड़ी खासियत इसकी आधुनिक कोच डिजाइन है। हालांकि यह ट्रेन पूरी तरह से अनारक्षित अनरिजर्व्ड होती है, लेकिन इसके डिब्बों में अब कुशन वाले सामान रखने के रैक हैं, जो जरूरत पड़ने पर बैठने की सीट की तरह इस्तेमाल हो सकते हैं। एलईडी लाइटिंग, हर सीट पर मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, बायो वैक्यूम टॉयलेट्स और एंटी ग्रेफिटी इंटीरियर जैसी सुविधाएं अब इस ट्रेन का हिस्सा हैं। इसका मकसद है कि कम आय वाले यात्री भी एक साफ सुथरे और आरामदायक माहौल में लंबी दूरी तय कर सकें। अंत्योदय एक्सप्रेस आज भी लाखों मजदूरों, छात्रों, छोटे व्यापारियों और प्रवासी कामगारों की जीवन रेखा बनी हुई है। ये वे लोग हैं जो रोजगार, शिक्षा या स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सैकड़ों हजारों किलोमीटर की यात्रा करते हैं। भारत जैसे विशाल और विविध देश में जब परिवहन सस्ता और सुगम हो, तभी असली प्रगति संभव है। 2025 में शुरू की गई नई अंत्योदय रूट्स में बिहार, झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ जैसे पिछड़े राज्यों को मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और चेन्नई जैसे औद्योगिक शहरों से जोड़ा गया है। 2025 की अंत्योदय एक्सप्रेस की एक और बड़ी उपलब्धि है डिजिटल सेवाओं का समावेश। अब यात्रियों के लिए एक मोबाइल ऐप मौजूद है जिसमें ट्रेन की लाइव ट्रैकिंग, कोच की स्थिति, ऑनबोर्ड सुविधाएं और डिजिटल टोकन सिस्टम जैसे फीचर्स शामिल हैं। इससे यात्रियों को टिकट खिड़की या स्टेशन पर लंबी कतारों में खड़े रहने की परेशानी से राहत मिलती है और अनारक्षित यात्रा ज्यादा व्यवस्थित बनती है। सुरक्षा के मामले में भी ये ट्रेन पहले से कहीं ज्यादा उन्नत हो गई है। सभी कोच में सीसीटीवी कैमरे, फायर डिटेक्शन सिस्टम और आपातकालीन संपर्क व्यवस्था दी गई है। इस ट्रेन में अब एलएचबी लिंक हॉफमैन बुश कोच लगाए गए हैं जो ज्यादा सुरक्षित और तेज हैं और दुर्घटना की स्थिति में नुकसान की संभावना को काफी हद तक कम कर देते हैं। महिला यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को भी विशेष प्राथमिकता दी गई है। अब कुछ कोच में महिलाओं के लिए विशेष सीटें आरक्षित की गई हैं, महिला कांस्टेबल की तैनाती नियमित रूप से होती है और सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन भी लगाई गई है। ये सब दिखाता है कि भारतीय रेलवे अब केवल यात्रा नहीं, बल्कि सम्मानजनक और सुरक्षित यात्रा पर ध्यान दे रहा है। इस ट्रेन का एक और अहम पहलू है पर्यावरण के प्रति इसकी जिम्मेदारी। 2025 की अंत्योदय एक्सप्रेस अब पूरी तरह से बिजली से चलने वाली इंजन से संचालित होती है, जो रेलवे के विद्युतीकरण मिशन का हिस्सा है। कुछ कोचों पर सोलर पैनल भी लगाए गए हैं, जो पंखे और लाइट को चलाने में मदद करते हैं। यह न सिर्फ इको फ्रेंडली है, बल्कि रेलवे के बिजली बिल को भी कम करता है। किराया पहले की तरह ही बेहद सस्ता है। 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा की यात्रा 400 रुपये से कम में की जा सकती है। इतने कम किराए के बावजूद सेवा की गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं किया गया है। कोच में लगे क्यूआर कोड के माध्यम से यात्री फीडबैक दे सकते हैं, जिससे भारतीय रेलवे को लगातार सुधार करने में मदद मिलती है। सफाई के मामले में भी अब सुधार दिख रहा है। प्रमुख स्टेशनों पर सफाई कर्मी ट्रेन में चढ़ते हैं और कोच की मशीन से सफाई करते हैं। हर कोच में डस्टबिन लगाए गए हैं ताकि यात्री कचरा इधर उधर न फैलाएं। ये छोटे लेकिन असरदार बदलाव हैं जो यात्रा अनुभव को बेहतर बनाते हैं। अंत्योदय एक्सप्रेस सिर्फ एक ट्रेन नहीं, बल्कि एक विचार है कि देश के सबसे पिछड़े व्यक्ति तक भी विकास की रोशनी पहुंचे। जब देश में बुलेट ट्रेन और लग्जरी ट्रेन पर चर्चा होती है, तो अंत्योदय एक्सप्रेस जैसे प्रोजेक्ट ये याद दिलाते हैं कि असली तरक्की वही है जो सबके साथ और सबके लिए हो। ये ट्रेन बताती है कि कैसे तकनीक, सेवा भावना और देश की जड़ों से जुड़कर हम एक समावेशी भविष्य बना सकते हैं। हर दिन लाखों लोग इस ट्रेन से अपनी जरूरतों और सपनों को साथ लेकर सफर करते हैं। कोई अपने गांव लौट रहा है तो कोई शहर की ओर उम्मीद लेकर जा रहा है। सोशल मीडिया पर इस ट्रेन से जुड़ी इंसानी कहानियां अब आम हो गई हैं, जो दिल को छू लेती हैं और बताती हैं कि भारतीय रेलवे का ये कदम सिर्फ पटरियों तक सीमित नहीं है, ये लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। 2025 की अंत्योदय एक्सप्रेस ने ये साबित कर दिया है कि बदलाव लाना संभव है, अगर इरादा मजबूत हो और लक्ष्य सबको साथ लेकर चलने का हो। चाहे आप इसे किसी छोटे स्टेशन पर रुकते हुए देखें या किसी बड़े जंक्शन से इसमें चढ़ें, ये ट्रेन आज एक नए भारत की पहचान बन चुकी है, एक ऐसा भारत जो हर नागरिक को आगे बढ़ने का मौका देना चाहता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह।
अगर आप चाहें तो मैं इस लेख को YouTube वीडियो स्क्रिप्ट की शैली में भी बदल सकता हूं, जिसमें वॉइस ओवर के अनुसार टोन और संवाद शामिल हो।